रंजन बॉय शो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के पहले घोस्ट राइडर के बारे में। आपको लगता है कि घोस्ट राइडर जिसको हम जानते हैं वो पहले से ऐसा ही था, तो शायद आप गलत हैं। वेल मार्वल का पहला घोस्ट राइडर कोई बाइक पे नहीं आता था, बल्कि एक घोड़े पे आया करता था। मार्वल से पहले घोस्ट राइडर पहली अपीयरेंस ऑलरेडी हो चुकी थी और ये 1949 में आया था। और ये एक्चुअली टिम हॉल्ट नाम के कॉमिक बुक में आया था #11 में, जिसको पब्लिश किया था मैगजीन एंटरप्राइजेस ने। इस घोस्ट राइडर की असली पहचान रेक्स फ्यूरी थी। इसकी कहानी, रेक्स फ्यूरी एक काउबॉय था। उसे अपराधियों को डराने के लिए खोपड़ी जैसे मास्क और पूरे सफेद पोशाक पहननी। वो सफेद घोड़े पर सवार होकर डाकुओं और अपराधियों से लड़ता था। लोग उसे देखकर समझते थे कि कोई भूत आ रहा है, इसलिए उसका नाम घोस्ट राइडर पड़ा। क्या उसके पास सुपर पावर्स थी? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा नहीं। वो एक साधारण इंसान था। उसकी ताकत बस उसकी बहादुरी, निशानेबाजी और घुड़सवारी थी, यानी कि बेसिक स्किल्स। उसके पास कोई हेलफायर या स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जैसे या कोई जादुई शक्तियां नहीं थी। फिर मार्वल ने 1967 में क्रिएट किया कैटर शेल नाम का एक घोस्ट राइडर बनाया। ये एक वेस्टर्न हीरो था, लेकिन रेक्स फ्यूरी से अलग किरदार था। 1972 में मार्वल ने अपने एक और एक्सपेरिमेंटल से बनाया जॉनी ब्लेज और इसको पेश किया, जो कि मेफिस्टो के सौदे के बाद स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बनता है। यही जलती हुई खोपड़ी वाला घोस्ट राइडर आज भी बहुत लोकप्रिय है। पूरे टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो 1949 में रेक्स फ्यूरी मैगजीन एंटरप्राइजेस की दुनिया का पहला घोस्ट राइडर था। 1967 में कार्टर स्लेट मार्वल का पहला घोस्ट राइडर बना। वही 1972 में जॉनी ब्लेज आग वाला खोपड़ी वाला घोस्ट राइडर बनाया। तो इस एपिसोड में हमने घोस्ट राइडर की बात की है, तो थोड़ी सी मूवीज की भी बात कर लेते हैं। ये शो में मैं कभी भी मूवीज का फीचर मतलब ऐसा करता नहीं हूँ डिस्कशन में, बट घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको काफी स्क्रीन अडेप्टेशंस किए गए हैं। तो कर लेते हैं मूवीज की। तो घोस्ट राइडर पे कुल मिला के 2 मूवीज बनाई गई है सोनी पिक्चर्स के द्वारा, और इसमें एक्टर निकोलस केज घोस्ट राइडर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे 2 मूवीज के बाद इसके जो कॉपीराइट थे वो दोबारा से मार्वल के पास चले गए, और उसके बाद मार्वल ने इसको अपने तरीके से हैंडल किया। तो अपने बढ़ते सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस ना करने के कारण उन्होंने ज्यादा सही समझा इसको टीवी पे लॉन्च करने का। तो एजेंट ऑफ शील्ड नाम की पूरी सीरीज बनाई गई, जिसमें हमें घोस्ट राइडर का भी एक अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिला है। रूमर्स तो ये भी बता रहे हैं कि आगे जाके घोस्ट राइडर एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। और हाँ, इसका रोल प्ले हो सकता है रायन गॉसलिंग नाम के एक्टर प्ले कर सके। ये थी घोस्ट राइडर की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, और इसमें मैंने स्पेसिफिकली रेक्स फ्यूरी की बात करी है, यानी घोस्ट राइडर का जो सबसे पहला इटरेशन था उसकी, ना कि जॉनी ब्लेज की या दूसरे घोस्ट राइडर्स की। अगर आप बाकी के घोस्ट राइडर्स पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ। ये था द रंजन बॉय शो का एक एपिसोड जिसमें हमने बात करी मार्वल के पहले घोस्ट राइडर के बारे में।